एक्सरसाइज 5.2 के सवालों को देख लेते बारी बारी। इसके सवालात में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सिर्फ सिंपलीफाई करके बताना है जो चीज़ आपको गिवन है। तो बारी बारी देख लेते हैं। पहला पार्ट गिवन नज़र आ रहा है आपको 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको सिंपलीफाई करके दिखाएं। तो बस सिंपलीफाई करना शुरू करें। जिस चीज़ में भी आपको पॉसिबिलिटी नज़र आए आपके गिवन क्वेश्चन में, आप उसमें कोशिश करें कि आप उसमें क्या फाइंड आउट करने की कि क्या चीज़ करूँ तो क्या सिंपलीफाई हो जाए। या 4x भी देख रहे हैं आप ऐसे ही लिखा है, 3 भी ऐसे ही लिखा है, एक्स प्लस 1 भी सिंपल सा लिखा है। तो आप जो है इसको, आपको ये एक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पे आप वो चेक कर सकते हैं कि मिडल टर्म ब्रेक करने वाली चीज़ करके, कि मिडल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व करें, या फिर आप अगर देख रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर, तो वो लगा के देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसके ऊपर अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, उससे पहले जो है मैं इसको ज़रा उस फॉर्मूले की शक्ल में पहले ले आता हूँ। तो मैं x को जैसे स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, फिर 1 को भी 1 के स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, प्लस 2 करके x और 1 को ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये बन गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने अगले स्टेप में 4x ऊपर लिख के नीचे a प्लस बी यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे ही उतार दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगला स्टेप पे जाने के लिए मैं ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट के तौर पे शो हो जाती हैं। अगर इन दो प्रोडक्ट्स का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो यानी क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर इसके नीचे, एक्स प्लस 1 इसके नीचे। तो यानी एलसीएम में आप वही काम करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड करके उसके न्यूमरेटर में जो चीज़ मिसिंग हो एलसीएम में से वो साथ ऐड कर देते हैं। यहाँ आपने अगर लिखा अगले स्टेप में एलसीएम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस 1 था और यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपने इसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में लग दिया आपने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर अब दोनों के आप ऊपर ऐड करेंगे, तो किस तरीके से ऐड करेंगे, 4x के साथ तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके नीचे तो पहले ही इसका एलसीएम लगा हुआ है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर प्लस लगा के 3 के नीचे आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस 1 लगा हुआ था, तो 3 के साथ आपने एक एक्स प्लस 1 और लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ एक एक्स प्लस 1 लगा था, जबकि इसका एलसीएम है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बराबर करने के लिए 3 के साथ आपने ये चीज़ लगा दी। फिर आपने ऊपर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उसको मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट्स को ओपन किया और सॉल्व करके आपने आंसर दिखा दिया। फिर पार्ट 2 पे है। पार्ट 2 में आपने क्या किया, आपने देखा ये दो टर्म आपको गिवन है, सिंपलीफाई करने के लिए आपने पहले तो स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका एलसीएम क्या बनेगा, आपने डिनोमिनेटर में जो चीज़ें आपको गिवन उनको ऐड कर लिया। यहाँ पे 3x गिवन है और x प्लस 1 है, तो इसको तो पहले आपने ऐसे ही लिख दिया 3x और x प्लस 1। फिर आपने इसके डिनोमिनेटर में देखा x है, x लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही हम इसके साथ x 3 वाले x के साथ हम x लिख चुके हैं। 2x प्लस 1 का भी आपने एलसीएम के तौर पे यहाँ पे शामिल कर दिया क्योंकि इन दोनों को डिनोमिनेटर आपने एलसीएम ले रहे हैं। ये डिनोमिनेटर का काम हो गया। फिर न्यूमरेटर में आपने देखा कि जिसके साथ जो चीज़ मिसिंग है वो लगा दी। 3 के साथ यहाँ पे x और 2x प्लस 1 तो था, लेकिन एलसीएम में से इसके अंदर 3 के साथ 3 लगेगा, 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। फिर क्या लगेगा, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 भी लग जाएगा क्योंकि एलसीएम के अंदर से टोटल ये जो एलसीएम लिखा हुआ है इसके अंदर से सिर्फ 3 और x प्लस 1 ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस वाले टर्म के न्यूमरेटर के साथ मौजूद नहीं है, तो ये लगा दी। फिर प्लस लगाया और दूसरी टर्म के जो न्यूमरेटर के साथ चीज़ें एलसीएम में से मिसिंग है वो लगा दी। जैसे ये 6x प्लस 7 तो ऐसे ही उतारा, इसके साथ आपने 2x प्लस 1 इसलिए लगाया क्योंकि जो ये एलसीएम है इसके अंदर से 3x और x प्लस 1 तो 6x प्लस 7 के नीचे मौजूद है, लेकिन ये 2x प्लस 1 मौजूद नहीं है। तो 2x प्लस 1 आपने न्यूमरेटर सेकंड टर्म के न्यूमरेटर के साथ भी लगा दिया, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने। फिर आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कराया 9 को x से, फिर 9 को 9 से, 9 को 1 से, फिर प्लस लगा के आपने
ये 6x को पहले 2x से मल्टीप्लाई कराया, फिर 6x को 1 से कराया, फिर 7 को 2x से कराया, फिर 7 को 1 से करा के लिख दिया। फिर नीचे आए अगले स्टेप में, जो चीज़ सॉल्व होके आ रही थी वो आपने सॉल्व करके शो करा दी। अब इसमें आप मिडिल टर्म देख लें, अगर ब्रेक हो रही है तो कर लें, लेकिन ब्रेक इसमें हो नहीं रही थी, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। फिर आ जाए जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपके सामने गिवन है 3x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये वाली चीज़। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे इतनी बड़े दो डिनोमिनेटर्स का, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप पहले ही देखें सॉल्व होने की गुंजाइश है इन दो में से किसी में। तो मैंने अगर इस वाली टर्म में अगर मुझे नजर आ रहा है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ, देखते ही मुझे नजर आ रहा था, तो मैं बना के देख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, x को होल स्क्वायर बना के लिखा, 1 को होल स्क्वायर बना के लिखा, और 2x को इस शक्ल में लिख दिया 2ab की शक्ल में, यानी 2a यानी x, b यानी 1, ऐसे लिख दिया। फिर अगले स्टेप में ऊपर वाली चीज तो वैसे ही रहेगी और नीचे वाली चीज बन के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। फिर ये साथ साथ दूसरी टर्म भी माइनस के बाद लेके चल रहे थे। इसके अंदर आपने देखा कि डिनोमिनेटर में सॉल्व होने की गुंजाइश है अगर इसको मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व किया जाए, यानी 3x स्क्वायर लाने के लिए मैंने -2x को ऐसे ब्रेक किया -3x और प्लस x में, कि -3x और प्लस x मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए, जो कि पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था -3 और x स्क्वायर को, और इन दो के ऊपर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाओ इनके साइन के अकॉर्डिंग तो -2x बन जाए। तो ये दोनों टर्म ऐसी हैं जो कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट भी दे रही हैं और -2x का प्रोडक्ट भी दे रही है, तो इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया। फिर क्या किया, फिर अगले स्टेप में गया, न्यूमरेटर ऐसे ही छोड़ा, डिनोमिनेटर में जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो निकाल के लिखी। फिर अगले स्टेप पे जाके ये पहली वाली टर्म तो ऐसी ही अभी चला रहा हूँ जब तक दूसरी वाली सॉल्व हो रही है, माइनस लगा के नीचे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें कॉमन आ रही थी उसको लिख के रिमेनिंग वाली को ऐसे लिख दिया और न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया। फिर आए अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे आपने लिया एलसीएम, अगले स्टेप पे लिया आपने एलसीएम, और एलसीएम इसका क्या बनेगा, इनका इनमें से जो जो कॉमन चीज़ें सारी उठा के लिख दें। एक्स प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे, एक्स प्लस 1 यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। x-3 भी है वो भी लिख दिया। अब पहली टर्म के न्यूमरेटर के साथ क्या चीज़ लगाऊंगा, वो चीज़ जो कि एलसीएम में से इसके साथ डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं थी। जैसे एलसीएम इसका ये है तो इसके साथ x-3 मौजूद नहीं था ना, 3x-1 के साथ जो एलसीएम में शामिल है, तो 3x-1 के साथ मैंने x-3 लगा दिया, माइनस लगा के इसके एलसीएम में 4x स्क्वायर माइनस 1 के साथ जो x प्लस 1 है वो लग जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक x प्लस 1 मौजूद था जबकि एलसीएम के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर मौजूद है, तो ये बन के इसके साथ आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में गए, ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखा ये वाले भी और दूसरे टर्म में भी, और फिर सिंपल डिवीजन सेम साइन के साथ सॉल्व करते हुए आपने अपनी इक्वेशन जो है आंसर के तौर पे शो करा दी। यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर आ जाए चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट पे आपको 3 टर्म्स गिवन है, लेकिन काम बड़ा सिंपल है क्योंकि तीनों का आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर पहले सेम करके लिख दें, एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होगा, तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके शो कर दें। ये कर दिया आपने। अब न्यूमरेटर में आप बारी बारी इस तरीके से चीज को लिखते जाएं, जैसे पहले टर्म में 1 है तो 1 के साथ आप 1 यहाँ पे लिखा नहीं, 1 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा जो जो एलसीएम में मौजूद नहीं है। जैसे 1 के साथ डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 तो मौजूद था, लेकिन जो एलसीएम में एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 लिखे हुए ये मौजूद नहीं है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फिर माइनस लगाया, 2 के साथ मौजूद था एक्स प्लस 2 एलसीएम में से, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 मौजूद नहीं थे, तो वो आपने 2 साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दिए। फिर प्लस लगाया और 3 के साथ आपने एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम में से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इसके साथ 3 के साथ मौजूद नहीं था, एक्स प्लस 3 मौजूद था, ये लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करा, ब्रैकेट्स को आपने कराया मल्टीप्लाई और आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके एज इट इज उतार दिया। ये उतार के फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करी, ब्रैकेट्स को ओपन किया, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी साथ ऐसे ही चलाते गए। फिर आपको सोल्यूशन पहुंचा यहाँ तक 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, और आपने फिर डिनोमिनेटर भी ऐसे ही चला के नीचे लिख दिया।
फिर ऊपर वाली चीज में आपने देखा कि 2 कॉमन आ रहा था तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचा। अब ये मजीद इसको सॉल्व हो नहीं रहा था क्योंकि इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं उस तरीके से, मिडिल टर्म ब्रेक होगी नहीं यहाँ पे, तो यही आपका बन जाएगा आंसर। फिर आ जाए पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट ये रहा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/5 इंटू 10/x+1। इसका भी आप देखें एलसीएम चाहे तो फौरन ले लें लेकिन फिर लंबा हो जाएगा, आप पहले देखने अगर सॉल्व होने की गुंजाइश है तो कर लें। यहाँ आपने देखा पहली टर्म के न्यूमरेटर में मिडिल टर्म ब्रेक होने वाली जो है कुछ काम बना रही है चीज, तो आपने 4x को 3x प्लस x में ब्रेक करके जो है 3x स्क्वायर भी बनाएगा, तो वो आपने इस तरीके से शो कर दिया। ये चीज अभी दूसरी ऐसी मल्टीप्लाई करा के चला रहे हैं आप नीचे जब तक ये सॉल्व नहीं हो रही लेफ्ट वाली। तो कॉमन ब्रैकेट्स साइड पे करके रिमेनिंग चीजें एक ब्रैकेट में डाली, फिर जो चीज कट रही थी उसको काटा, 5 को 10 से काटा, 5 2 जा 10, ये नीचे वाला x+1 एक ऊपर वाले x+1 से कटा। फिर जो चीज उसके सामने बचेगी वो उस तरीके से आप शो करा दें यहाँ पे 2/x+3 और ये यहाँ पे 2x+6, ये इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाएगा इसका छठा पार्ट। छठा पार्ट में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 और ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ और डिवाइड की साइन है, फिर ये दूसरी टर्म लिखी है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखें कि कहाँ आपको गुंजाइश मिल रही है सॉल्यूशन की, तो इसमें मिडल टर्म ब्रेक होता हुआ काम मुझे नज़र आ रहा था, हो गया। दूसरे डिनोमिनेटर में भी आपको मिडल टर्म ब्रेक वाला काम नज़र आ रहा था कि हो सकता है, तो आपने करके दिखा दिया दोनों में। मल्टीप्लाई करके ये x+9 ऊपर था और ये x+1 नीचे था, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो x+9 नीचे आ गया, x+1 जो नीचे था वो ऊपर आ गया। फिर आपने क्या किया, कॉमन ब्रैकेट्स इसमें से निकाल के जो चीज़ है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराने वाली वो ऐसी लिख दी और फिर इनको कंबाइन करके लिख दिया। x+7 साइड पे करा है, x+3 बच रहा था यहाँ, इस तरीके से लिख दिया। नीचे वाली को भी साथ ऐसे ही किया, मल्टीप्लाई करके राइट वाली चीज़ भी लिख के जो चीज़ कट रही थी उसको काट दिया। x+1 x+1 से गया, x-7 से गया, बचा ऊपर x+3 और नीचे x+9, तो उसको शो करके आंसर के तौर पे लिख दिया। फिर आ जाता है सेवन पार्ट इसका। सेवन पार्ट आप देख रहे हैं कि बीच में डिवाइड की साइन है दोनों टर्म्स के, तो डिवीजन को सॉल्व करने से पहले आप जो ब्रैकेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लें। आपने निकाला पहली वाली टर्म का एलसीएम, x+1 और x+2 को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम निकला। 3 मल्टीप्लाई होगा x+2 से वो लिख दिया, +1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से तो उसको शो कर दिया। फिर डिवाइड की साइन लगाई और इस तरीके से चीज़ को लिख दिया 2 माइनस x+3 ब्रैकेट में करके डिवाइड बाय x+3, फिर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद ऊपर जो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही उतारे, डिवाइड चलाते रहे अभी जब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा। 2 माइनस ये ब्रैकेट खुला, x और -3 हो गया +3 से, और फिर अगले स्टेप में आपने जो चीज़ ऐड हो रही थी उसको ऐड करके लिख दिया। राइट वाली चीज़ में भी जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी ऐड हो रही थी उसको इस तरीके से शो कर दिया। और आपने क्या किया, इस स्टेप में मल्टीप्लाई को डिवाइड भी बना दिया, यानी ये x+3 नीचे का ये ऊपर लिख दिया और ऊपर का 2 माइनस x माइनस 3 जो बन रहा था -x और -1 वो नीचे लिख दिया आपने यहाँ पे। ये करके फिर अगले स्टेप पे गए। अगले स्टेप पे ये नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन निकाल के साइड पे लगाया और इसको x+1 बना दिया। इसलिए बना दिया कि इसको फिर फर्दर सॉल्व करें, माइनस लगाया अगले स्टेप पे साइड पे, फिर जो चीज़ें बच रही थी वो आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख दी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, और फिर यही बन जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आ जाए नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ पार्ट में आपको ये 3 टर्म्स नजर आ रही है इक्वेशन इनके डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम तो बहुत लंबा बन जाएगा। आप पहले तो एक काम करें कि इसको डिनोमिनेटर में ही जो है ना सॉल्व करने की पहले कोशिश करें, फिर हम जाएंगे एलसीएम की तरफ तीनों टर्म्स के। तो तीनों टर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो है ना पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मिडिल टर्म ब्रेक होने वाले सॉल्यूशन की, तो मैंने तीनों को मिडिल टर्म ब्रेक करके ओपन किया। 7x को 4x प्लस 3x में तोड़ा, 8x को यहाँ 5x 3x में तोड़ा, x को +4x और -3x में तोड़ के लिख दिया। फिर क्या किया अगले स्टेप पे, वही जो करते हैं, कॉमन चीज़ को कॉमन निकाल के अलग किया। इस वाले स्टेप में इनको ब्रैकेट्स को अपने प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया। अब
अब x+5 यहाँ है, x+3 यहाँ है, x+3 x+4 x+4 x-3, यानी आपको जो जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है इसमें जितनी ज़्यादा बार उसको लिख दें। x+5 है उसको लिख दिया, x+3 है उसको लिख दिया, फिर x+3 लिख चुके थे नहीं लिखा, x+4 है उसको लिख दिया, फिर x+4 लिख चुके थे, x-3 नहीं लिखा था वो भी लिख दिया। ठीक है, ये सब लिख के फिर न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर के साथ जो जो एलसीएम से चीज़ मिसिंग थी उसको ले उतार दिया। ये पहली टर्म में 1 मौजूद है, 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x+5 और x-3 मौजूद है एलसीएम में से, तो क्या मौजूद नहीं है, x-3 और x+4, तो वो मल्टीप्लाई के तौर पे लिख दिया। दूसरी और तीसरी टर्म के साथ भी ऐसे ही किया, जो जो चीज़ एलसीएम में से मिसिंग है उस टर्म के डिनोमिनेटर में से वो चीज़ उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा के लिख दी आपने, और फिर उसके अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया, इसको x को x से करा के, फिर x को 4 से, फिर आपने 3 को x से कराया और 3 को 4 से कराया। इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए आपने अगला स्टेप लिख दिया। फिर जो जो कट रहा था उसको काटा, जो ऐड हो रहा था जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको लिख के, डिनोमिनेटर आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, x+3 x-3 मौजूद था, तो ये a प्लस बी माइनस बी जब बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो उसको मैंने इस तरीके से शो लिख दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है 9, और ये x+4 और x+5 अगले स्टेप में वैसे ही उतर गए। फिर अगले स्टेप में गए और जो मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास चीज़ अचीव हो रही थी उसको लिख के शो कर दिया कि ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 5.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका ये सॉल्यूशन था, और किसी भी स्टेप पे अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।